हमें खुशी है कि पिछले सप्ताह ये मुद्दा संसद में भी उठा है और संसद में उपराष्ट्रपति ने सरकार को बोला है कि अब ये वाला संविधान बंद करो और वो संविधान मार्केट में ले आओ जिसमें 299 संविधान निर्माताओं के सिग्नेचर हैं और 22 जिसमें चित्र बने हुए। और सरकार ने जवाब दिया है कि हम ये करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस तरीके का संविधान जिसमें कोई चित्र नहीं है, जिसमें सिग्नेचर नहीं है, ये बंद हो जाए और मूल संविधान की कॉपी बंटना शुरू हो जाए। अब कुछ लोग सोचेंगे चित्रों से क्या होगा, चित्र आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। जिस दिन संविधान के चित्र आ जाएंगे, जजों की मनमानी रुक जाएगी। यह संविधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं खुलता है। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता बंधु बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एनडीपीएस एक्ट, बाकी कानून खुलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खुलता, रेयरली खुलता है, बहुत कम। लेकिन यह संविधान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पर डे खुलता है। लगभग सारे जज एक आध दो बार दिन में एक बार जरूर संविधान खोल लेते हैं। इस संविधान की व्याख्या भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होती। इस संविधान पे चर्चा संसद में होती है, तो कभी कभी संसद में भी यह संविधान खुलता है। जब भारत का संविधान बना था तो इस पे कमल के फूल बने हुए थे, अजंता की फोटो थी फ्रंट पेज पे, अशोक चिन्ह था, अशोक स्तंभ था, 4 शेर बने हुए थे, हाथी, घोड़ा, नंदी बैल और सिंह, यह था फ्रंट पेज पे। पार्ट 1 में सिंधु घाटी की सभ्यता और हमारा जेबू बैल दुनिया का सबसे पावरफुल बैल माना गया है, वो जेबू बैल बना हुआ था। पार्ट 2 इसका सिटीजन से रिलेटेड है। कौन भारत का नागरिक होगा, भारत को नागरिक कौन नहीं होगा, कैसे नागरिकता मिलेगी, वो पार्ट 2 है। उस पे वैदिक कालीन गुरुकुल बने हुए थे और गुरुकुल में जो बच्चे थे वो कुछ हवन कर रहे थे, कुछ लोग सूर्य की पूजा कर रहे थे। ये पार्ट 2 पे बना हुआ था। पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, उसमें राम, लक्ष्मण, सीता की फोटो। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अब इसका अर्थ कैसे है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, वहां राम, लक्ष्मण, सीता है, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो राम राज्य था उस राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, वो पार्ट 4 में लिखी हुई चीजों को लागू करेंगे। पार्ट 4 में क्या क्या लिखा हुआ है? नशाबंदी करो, आर्टिकल 47, गौ हत्या रोको, आर्टिकल 48, जो भारत के पौराणिक स्थान है उनको रिस्टोर करो, यानी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, ये जितने हमारे गुलामी के दौरान तोड़ दिए गए उनको रिस्टोर करो। तो वहां कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देते, यानी संविधान जैसे सरकार को निर्देश देता है, ऐसे कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महत्व तो यह था कि जैसे अर्जुन कृष्ण की सारी बात मान रहे थे, वैसे सरकारें संविधान में लिखी हुई सारी बातें लागू करेंगे। पार्ट 5 पे गौतम बुद्ध जी लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। पार्ट 6 पे भगवान महावीर की फोटो, पार्ट 7 पे सम्राट अशोक की फोटो, पार्ट 8 पे हनुमान जी की फोटो। भारत के संविधान में हनुमान जी की फोटो। पार्ट 9 पंचायत से संबंधित है।
ये जो ग्राम प्रधान वगैरह चुने जाते हैं वो पार्टनरों के अंतर्गत चुने जाते हैं। वहां किसकी फोटो, वहां सिंहासन 32 बनी हुई है, राजा विक्रमादित्य बैठे हुए हैं। फोटो क्यों बनाई गई कि सारे प्रधान राजा विक्रमादित्य की तरीके परड़े दरबार लगा के खुले स्थान पे बैठे और लोगों की समस्या ठीक करें। ये पार्ट 9। पार्ट 10 नालंदा विश्वविद्यालय। पार्ट 11 राजा भरत अपने घोड़ों के साथ खड़े हैं। पार्ट 12 भगवान नटराज। पार्ट 13 राजा भगीरथ की फोटो है। तमिलनाडु का महाबलीपुरम मंदिर है, शेषनाग है। पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो। कितना महत्वपूर्ण है जरा सोचिए। पार्ट 15 इलेक्शन से रिलेटेड है। जो ये सांसद विधायक का चुनाव होता है वो कहां से होता है? पार्ट 15 से। जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो बनती है पार्ट 15 से। तो पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगाई गई। मतलब क्यों लगा, मतलब क्या था? मतलब यह था कि पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे चलेंगी। जो कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज चाहते थे, जो कुछ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चाहते थे, उनको पॉलिटिकल पार्टियां पूरा करेंगी। और जनता जिसको वोटिंग का अधिकार पार्ट 15 से मिला हुआ है, वो ये देखेगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पे बिल्कुल खरा उतर रही है, उसको जनता वोट करेगी। पार्ट 17 में गांधी जी की फोटो। पार्ट 18 में नोआखाली के दंगे हुए थे जो विभाजन के समय, उसकी फोटो थी। उद्देश्य क्या था? दोबारा दंगे ना हो, दोबारा भारत का विभाजन ना हो, सरकारें ऐसे कदम उठाएंगी। पार्ट 19 में सुभाष चंद्र बोस की फोटो। पार्ट 20 पे हिमालय पर्वत। पार्ट 21 पे रेगिस्तान। पार्ट 22 पे समुद्र की फोटो। ये सारे फोटो डाले गए थे। अब जरा सोचिए, अगर ये फोटो आ गया होता, ये फोटो रहे होते, इसमें संविधान से नहीं निकले होते, तो भारत के संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा भाई। अगर भारत के संविधान में भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान नटराज है, गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, हनुमान जी है, राजा भगीरथ है, राजा भरत है, गुरुकुल बना हुआ है, नालंदा बना हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी है, तो उसमें सेकुलर जोड़ सकते थे क्या? नहीं। तो पिता ने इन सारे चित्रों को हटवा दिया और बेटी ने 1976 में इसमें सेकुलर जोड़ दिया। भारत को बर्बाद करने की शुरुआत भारत के संविधान से चित्रों को हटा के हुई है। और नतीजा ये हुआ, अगर ये इसमें चित्र रहे होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भारत की संस्कृति के खिलाफ कोई फैसला नहीं दे पाते। अगर इसमें गुरुकुल बना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कभी यह नहीं कहते कि गुरुकुल और मदरसा एक समान होता है। अगर इसमें गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो रही होती, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो रही होती, तो यहां पे धर्मांतरण रोकने के लिए कठोर कानून बना होता और कोई भी कोर्ट ये नहीं कह पाती कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन होता है। बहुत नुकसान हुआ इन चित्रों को हटा के। मैं आवाज उठा रहा हूं, आप लोग भी आवाज उठाइए। कैसे उठा सकते हैं? कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जरा जोर से बोल लिखिए। हाँ, सब लोग करते हैं। फेसबुक पे लिखना शुरू करिए। फेसबुक पे अपने मित्रों की संख्या बढ़ाइए। केवल अपने जान पहचान के लोगों को मत जोड़िए, अपने नाम के लोगों को जोड़िए। आपका नाम केशव है तो 5000 केशव को फेसबुक फ्रेंड बनाइए। आपका नाम राम्या है, शिखा है, विभा है, सीता है, गीता है, तो 5-5000 सीता, गीता, राम्या को दोस्त बना लीजिए। आपका नाम राम, श्याम, घनश्याम, बलराम है, अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़ लीजिए। मैं 5000 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फेसबुक 5000 लोगों को जोड़ने की छूट देता है, लेकिन हम कंजूस इतने हैं कि बस, मतलब दिमाग इतना छोटा रखते हैं कि बस अपने जान पहचान वालों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं। अरे भैया, जान पहचान वाले तो सीधे सीधे दोस्त हैं, उनको फेसबुक फ्रेंड क्यों बनाना? फेसबुक फ्रेंड उनको बनाओ ना जिनको जानते ही नहीं हो। आप कल्पना करिए,
अगर सभी लोग ये तय कर ले, सभी राम 5000 राम को अपना दोस्त बना ले, सभी श्याम 5000 श्याम को अपना दोस्त बना ले, सभी घनश्याम 5000 घनश्याम को दोस्त बना ले, सभी अनिल 5000 अनिल को अपना दोस्त बना ले, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपके दोस्त हो जाएंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित आपके दोस्त हो जाएंगे। हिंदू जैन बौद्ध सिख आपके दोस्त हो जाएंगे। मराठी गुजराती बंगाली तमिल मलयाली बिहारी हरियाणवी पंजाबी सब आपके दोस्त हो जाएंगे। फिर जो आप अच्छी बात लिखेंगे वो 5000 लोग पढ़ेंगे। 5000 लोग पढ़ेंगे तो जागृति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इसमें कोई खर्चा आएगा क्या? इसमें कोई बहुत समय लगेगा क्या? स्मार्टफोन है, कितने लोगों के पास स्मार्टफोन? हाथ उठाओ, सबके पास। अब कौन कौन 5000 दोस्त बनाएगा फेसबुक फ्रेंड? अरे जिसको नहीं आता आपकी बेटी बना देगी, आपकी बहू बना देगी, आपका बेटा बना देगा। कह देना तू मेरे नाम से चला, लेकिन चला। नहीं आता तो क्या हुआ, घर में चलाने वाले हैं ना, उनसे चलवा लीजिए। उद्देश्य केवल यह है कि अपनी बात मैक्सिमम पहुंचे। परभनी में क्या हुआ ये पूरे भारत को पता चलना चाहिए। परभनी में कौन सी समस्या ये पूरे भारत को पता होनी चाहिए। परभनी में लफ्ज़ जिहाद है या लैंड जिहाद है या धर्मांतरण है या घुसपैठ है, ये भारत को पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाओ। आप केवल परभनी वालों को अपना फ्रेंड बनाओगे तो केवल परभनी वाले जानेंगे। अपने नाम के 5000 लोगों को जो आप बनाओगे तो पूरे देश के लोग जानेंगे।